दोस्तों, आप डॉक्टर जयशंकर को कभी भी लूज टॉक करते हुए नहीं देखेंगे। वो एक-एक शब्द नाप तौल कर बोलते हैं। जब दोस्तों वो इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बात बड़ी क्लियर है, उनको एक मैसेज देना है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने यूएस हिपोक्रेसी को जिस प्रकार से आईना दिखाया है, मतलब अतुलनीय है। उन्होंने कह दिया कि देखिए, तुम्हें किसी ने मजबूर थोड़ी ही किया है भारत से तेल खरीदने के लिए। तुम्हें नहीं अच्छा लगता, मत खरीदो। कोई फोर्स थोड़े ही कर रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी का जो स्टाइल है, उस पर भी उन्होंने, मतलब जिस प्रकार से एक डिप्लोमैट डिग लेते हैं, वो ले लिया। ये बड़ा डिपार्चर है। कुछ ओबामा, जो कि ट्रंप के धुर विरोधी हैं, उन्हीं से उनकी तुलना भी कर दी कि कुछ ओबामा के G2 एरा की याद आ रही है। तो क्या G2 एरा है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान वाला मुद्दा है, उसको भी इन्होंने यहां पर उठाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जी, जो पाकिस्तान और यूएस के बीच में है, चल रहा है, उनकी एक हिस्ट्री है, और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ फॉरगेटिंग हिस्ट्री है। इसके सिवा उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में ये ट्रंप जगह जगह मीडिएशन का राग गा रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। इस प्रकार की बात है कि कई लीडर से बात हुई थी। हाँ, ट्रंप के ऑफिस से भी बात हुई थी। जो बात हुई थी ट्विटर में सबके सामने, लेकिन कहीं भी मीडिएशन नहीं था। डिप्लोमेटिक नोट्स थे, वही पास हो रहे थे, और वही एज इट इज बात हो रही। तो मीडिएशन की तो बात ही नहीं है। अब तो हालांकि पाकिस्तान से भी कॉल आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन हुआ ही नहीं था। तो अब ट्रंप जरा सोचे, क्या वो सांप को ही दूध पिला रहे थे अब तक? खैर, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने कही है इस इंटरव्यू में, एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए, बिना समय बर्बाद किए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े, आप सभी को जुड़ना है दोस्तों आज शाम को 7:30 बजे हमारे साथ। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा रेवलेशन जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के फील्ड में हो सकता है, वो आपके लिए हम इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं। ये इनोवेशन दोस्तों बहुत बड़ा है। आप सभी जुड़े आज शाम को 7:30 बजे वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। अगर आप लाइव जुड़ेंगे तो 5 लाख रुपए तक के इनाम भी हैं। आपकी प्रिपरेशन हमेशा के लिए बदलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कहां कही है। तो हुआ ये दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम चल रहा था, जिसमें इन्होंने जो इंटरव्यू है वो दिया, और उसी में इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया अपने सारे फैसले इंडिपेंडेंटली लेने वाला है। यूएस के साथ भले स्टिकिंग पॉइंट बने हो, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो, कुछ भी हो, हमारे फैसले हम इंडिपेंडेंटली रखेंगे, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रहने वाली है हर हाल में। इसके सिवा दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए, 3 प्रमुख मुद्दे हैं यूएस के साथ। पहला रेड लाइंस ऑन ट्रेड है, दूसरा रशियन ऑयल है, तीसरा कश्मीर मामले में मीडिएशन है। तीनों को ही उठा के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तीनों में 1 इंच भी हम नहीं देने वाले। बड़ा क्लियर कहा कि देखिए, हमारे ये रेड लाइंस हैं, इनमें हम जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। आइए एक एक करके तीनों को देखते हैं क्या एग्जैक्टली कहा है। सबसे पहले तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो लोग आजकल आ गए हैं, यूएस ट्रेजरी चीफ बेसेंट, जिन्होंने इंडिया को कहा कि हम प्रॉफिटियर करते हैं रशियन ऑयल से, इंडिया क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट है। वैसे ही आप देखें तो व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने कहा था, जो कि महाराजा टैरिफ और ये सारी बात जो बोलने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनके बारे में कहा। ये बड़ा फनी है ना, हास्यास्पद है कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा कहते हैं, वो दूसरों को बिजनेस करने से रोकते हैं। अगर हम तेल खरीद रहे हैं, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, फिर हमसे तुम रिफाइंड प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो? मत खरीदो। कोई फोर्स थोड़ा ही करता है कि हमारी रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदनी है तुम्हें। यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है, जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको प्रॉब्लम है वो ना खरीदे। तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? दूसरा इन्होंने कहा, जहां तक बात है तेल की, देखिए 2022 में ऑयल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, पूरी दुनिया उस वक्त परेशान थी, और उस वक्त हमें कहा गया था कि आप रशियन ऑयल लेते रहें, ताकि तेल के प्राइस स्टेबल बने रहेंगे, अदरवाइज ये 7वें आसमान पर पहुंच जाते। तो हमने सिर्फ अपने ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए रशियन ऑयल खरीदा है। तो पहले तो दोस्तों इन प्रकार के लोगों का उन्होंने खूब खिल्ली उड़ाई। उसके बाद दोस्तों यहां पे आया मॉस्को के साथ जो संबंध है, रशिया के साथ संबंध है। उसमें डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए, अभी मैं रशिया गया था, अलास्का समिट हो गया था। तो अब हमारी पूरी की पूरी रशिया से जो चर्चा हुई, वो कैसे बायलैटरल एंगेजमेंट भारत और रूस के बीच में बढ़ाया जाए, उस पर हुई। और इसी पर उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा पोजीशन है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में बड़ा क्लियर है। हम चाहेंगे कि जल्दी से ये रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा है ये खत्म हो जाए। दोस्तों, बाकी डॉक्टर जयशंकर अभी मॉस्को से ही आ रहे थे, सीधा जो इंटरव्यू दिए 1 दिन पहले ही आए थे। वहां पे बड़ा क्लियर उन्होंने कहा था कि देखिए, बायलैटरल ट्रेड अब इंडिया और रशिया को तेजी से आगे बढ़ानी है। तो ये जो कह रहे हैं रशिया के साथ ट्रेड ना करें, ये तो भूल जाइए। एजेंडा ही था कि कैसे ट्रेड बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि बैलेंस्ड और सस्टेनेबल मैनर में ट्रेड हम बढ़ाएंगे। इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और वैसे ही सर्गेई लैवरोव, दोनों ने ही चर्चा की कि कैसे अब हम जल्दी से जल्दी
नॉन टैरिफ बैरियर्स और अन्य रेगुलेटरी हर्डल्स जिस वजह से भारत और रूस का ट्रेड में जो भी रुकावट आती है उन सबको हटाएं ताकि ट्रेड तेजी से आगे बढ़े। तो रशिया के साथ ट्रेड तो होने वाला है, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। इस पर दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए हमारे जो संबंध है मेजर पावर्स जैसे कि यूएस और चाइना इन सब के साथ वो कोऑपरेशन और कंटेंशन से घिरे हैं। अब देखिए दोस्तों कमाल की बात क्या है ना, पहली बार कई दिनों बाद कई सालों बाद ऐसा देखने मिल रहा है कि यूएस और चाइना को सेम फ्रेज में भारत इक्वेट कर रहा है कि हमारे संबंध यूएस और चाइना, क्योंकि अब तक क्या था, यूएस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप था, चाइना के साथ थोड़ा एडवर्सेरियल रिलेशनशिप था। अब दोनों क्लब हो गया है, यूएस भी अपने आप को उसी चाइना वाली कैटेगरी में डलवा लिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ दोनों के साथ संबंध है, कोऑपरेशन भी है, कहीं टकरार भी है, लेकिन ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है। देखिए अभी कुछ इश्यूज हमारे हैं, ये सब कुछ आउट इन ओपन है, सबको ही जानते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन कि हमारे कभी यूएस के साथ रिश्तों में कटुता थी नहीं या इश्यूज नहीं थे, लेकिन बाकी हिस्से हैं रिश्तों के जो आज भी बेहद मजबूत हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट होने के स्टाइल के बारे में उन्होंने फिर कहा कि वो थोड़ा अलग है, जो रूटीन रहा है उससे कुछ हट कर है। अब इससे मुझे ओबामा एरा की, उन्होंने कहा ओबामा एरा की जो G2 वाला आइडिया वॉशिंगटन ने फ्लोट किया था उसकी याद आती है। दोस्तों दरअसल ओबामा ने क्या किया था, वो G2 प्रकार से दुनिया को कहते थे बस दो ही हम पावर्स हैं, एक यूएसए है दूसरा चाइना है, तो क्यों ना हम मिल के दुनिया की सारी की सारी पॉलिसी बनाएं, क्या क्लाइमेट चेंज, क्या टेक्नोलॉजी, क्या बाकी चीजें, इकोनॉमिक पॉलिसी हम दोनों मिल के बनाएंगे, बाकी यूरोपियन यूनियन, भारत, फ्रांस, किसी का कुछ नहीं, हम दोनों ही पूरे दुनिया के तकदीर लिखेंगे। तो इन्होंने कहा कुछ वैसा लग रहा है, तो इससे इन्होंने हिंट दिया है कि जो ट्रंप का चाइना की तरफ जो नरमी दिख रही है ऑफ लेट, और कहीं ना कहीं चाइनीज पावर को वो जो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो कुछ उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसे हिंट्स यहां गिराए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहां पे फिर इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे रेड लाइंस है इस नेगोशिएशन में बड़े क्लियर है, जहां तक बात है फार्मर्स के इंटरेस्ट की, स्मॉल बिजनेसेस के इंटरेस्ट की, उसको हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। हम दो बड़े देश हैं, हमें कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करना होगा और उसके साथ चीजों को देखना होगा आगे कैसे वो सॉल्व होता है। अब आता है दोस्तों बड़ा मुद्दा, कश्मीर वाला मामला। देखिए दोस्तों यूएस पाकिस्तान पे इन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए जो दो देश है ना, इनका एक दूसरे के साथ इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, और एक ऐसा भी इतिहास है कि एक दूसरे का इतिहास ही भूल जाते हैं। फिर इन्होंने कहा उसी का एग्जाम्पल देते हुए जो यूएस की मिलिट्री है वो एबोटाबाद क्या करने गई थी, वहां पे उनको कौन मिला था, ओसामा बिन लादेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि आप तो वो भूल ही जाते हैं और आज पाकिस्तान के साथ इतने करीबी संबंध रख रहे हैं, ये वही पाकिस्तान है। बाकी उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का ध्यान रखती है, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस पे यकीन रखती है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, 2 साल में क्या मिल गया, 3 साल में क्या मिल गया, हम यही हैं, 100 साल बाद भी यही रहेंगे, 1000 साल बाद भी यही रहेंगे, 1000 साल पहले भी हम थे। तो हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख के ही दूसरों के साथ संबंध रखते हैं, 2 साल 3 साल पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हम नहीं करते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन्होंने कहा कि दे कीप ट्राइंग टू डू दिस और डू दैट, यानी कि कंफ्यूजन होता है, आज ये कर दिए, 2 दिन बाद कुछ और कर दिए, परसों फिर कुछ कर दिए, जो ट्रंप के साथ आपको देखने मिल रहा है। तो इस तरफ ही उन्होंने डिग किया है। 1970s की बात उन्होंने कही, तब से अब तक देखिए 50 साल से अधिक हो गए हैं, तब से हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान के साथ रिश्तों में हम मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते। इन्होंने फर्दर कहा कि देखिए जो यूएस और अन्य देशों के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, सिर्फ यूएस ही नहीं अन्य देशों से भी हमें कॉल आ रहा था, सबसे हमने बातचीत की और ये रूटीन डिप्लोमेटिक एक्सचेंज था, कोई नेगोशिएशन नहीं था, कोई मीडिएशन नहीं था। यूएस से क्या बात हुई है, एक एक चीज मैंने अपने एक्स अकाउंट में डाल रखा है, आप जाके टाइमलाइन में चेक कर लीजिए कब यूएस के किस रिप्रेजेंटेटिव से क्या बात हुई है भारत की। तो यहां पे उन्होंने कहा कि जो भारत और पाकिस्तान में सेटलमेंट हुआ वो हम दोनों के डायरेक्ट बातचीत से हुआ, जो कुछ पाकिस्तान भी आज उनके डिप्यूटी पीएम भी कह रहे थे, तो इसमें यूएस का कोई रोल ही नहीं था। तो दोस्तों वापस से यानी कि चीजें बड़ी क्लियर हैं, इंडिया इज टॉकिंग टफ, स्टैंडिंग टफ, बाकी यूएस को देखना है वो कैसे अब रिश्तों को अगर सुधारना है तो वो क्या कर सकता है। भारत ने अपने रेड लाइंस बड़े क्लियरली सबके सामने रख दिए हैं, इसमें 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। तो अब देखिए समय बताएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी जल्दी से जाएं, जाके आपको लिंक मिल रहा है पिन कमेंट में, जल्दी से जाके अभी क्लिक कर दें उस पर और इंतजार करें, शाम को 7:30 बजे सबसे बड़ा रेवलेशन आपके लिए हम लाए हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की जो दुनिया है, यूपीएससी की दुनिया है, हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो आप लोगों के लिए बड़ा आसान कर देगा प्रिपरेशन को हमेशा के लिए। दोस्तों लाइव जुड़िएगा क्योंकि 5 लाख तक के इनाम भी हैं जो जो लाइव जुड़ रहे हैं उनके लिए, तो आप जरूर जुड़ें। शाम को 7:30 बजे आज आप सभी को जुड़ना है।
समय बर्बाद ना करें, बहुत कुछ है वहां पर। बाकी दोस्तों आपके लिए 19,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं। इसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी मिलता है। इसके सिवा दोस्तों मेन रेजिडेंशियल प्रोग्राम वापस आ गया है। जैसे ही आप 2 साल या 3 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप देख सकते हैं केवल 27,999 में 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। यानी कि इस कीमत पर आपको सिर्फ हम 2 साल तक अपना सब्सक्रिप्शन ही नहीं दे रहे, बल्कि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपकी हम दिल्ली में कराएंगे। रहने से लेके, खाने से लेके, पढ़ाने से लेकर सब कुछ कवर्ड है। मेंस टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ कवर्ड है इस कीमत पे। तो जल्दी से जाएं, समय बर्बाद ना करें, जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10 क्योंकि ऑफर दोबारा नहीं आएगा। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं।